हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30 से 4 के करीब में होगा। बहुत तेज़ धूप हो चुकी है। तो चलिए दिखाती हूँ आज संडे गार्डन अपडेट के साथ में पूरे 2 वीक, क्योंकि लास्ट वीक मैंने अपना गार्डन ओवरव्यू नहीं दिया था। और इसी के साथ में आपको देखने को मिलेगा 2 वीक्स में मैंने क्या क्या काम किए। तो देखिए, सबसे पहले जितने भी हमारे पिटूनिया थे, मैं सेंट्रल गार्डन से स्टार्ट करती हूँ। जितने भी ऊपर में पिटूनिया थे उन सबको मैंने नीचे उतार के रख दिया है। जो जो बिल्कुल तैयार हो गई थी उनको एक जुट में करके देखिए मैंने इस तरीके से प्लांटर्स में लगा दिया है, ये देखिए। और ये देखिए, ये बहुत सारे ऐसे मैंने प्लांटर्स तैयार कर लिए। अब मेरे पास प्लांटर खाली हों तो फिर मैं ये पूरी जो राउंड सर्किल है ना, ये पूरी करूँगी, क्योंकि अभी पिटूनिया चल रहे हैं, थोड़ा सा फूल दिखने में अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैंने अभी इनको नहीं हटाया है। तो ये राउंड में ऐसे ही लगे हुए हैं। और इधर दिखाऊँ तो मेरे देखिए ये मॉस रोज़ बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कुछ एक मैंने कोचिया की सैपलिंग्स लाई थी, मैंने कोचिया ग्रो नहीं किया है सीड्स के थ्रू, ये मैंने सैपलिंग्स लाई थी, तो इनको भी रिपोर्ट कर दिया था बहुत पहले। तो ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। और ये इनकी मुझे फिर से प्रूनिंग करनी है, लेकिन इसमें फ्लावर ब्लूम होने लगे हैं। देखिए, ये सारे कटिंग्स से लगाए थे। और इधर में गुड़हल में देखिए आज जो हैं बहुत सारे गुड़हल थे, तो मैंने कुछ गुड़हल छोड़ दिए, क्योंकि इसी प्लांट पे 5-6 गुड़हल के फूल थे, तो ये मैंने छोड़ दिए। देखिए, इसमें 5 फूल आए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर यहाँ पर भी ब्लूम करा है। और वैसे गुड़हल का सीज़न ही यही है, तो ये ब्लूमिंग हो रही है, होती रहती है। लेकिन जो बहुत ही खुशबू दे रहा है इस समय यहाँ पर, वो है हमारा गंधराज, सुगंधराज गैर्डेनिया। बहुत ही बीनी बीनी सी खुशबू यहाँ पर आ रही है। और इस प्लांट पर आप देखेंगे तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो आप देखिए, इस पर बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और इस पर फ्लावर्स की आप काउंटिंग करें तो काफ़ी ज़्यादा टचवुड। क्योंकि गार्डेनिया एक ऐसा प्लांट है ना, वो हर गार्डनर इनको लगाना चाहता है, लेकिन सक्सेस किसी किसी को ही मिल पाती है। सबके यहाँ ये चलते नहीं, मुझे कमेंट्स के थ्रू जैसा पता चलता है। कुछ इनकी केयर ऐसी होती है ना, अगर आप इनका डायरेक्शन हमेशा चेंज करते हैं, आज यहाँ रखा है कल वहाँ रखा है, तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करते। इनकी बड ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। वैसे रीज़न कई हैं। और मेरे ही प्लांट देख लीजिए, 4 प्लांट बहुत अच्छे हैं, 2 प्लांट में कलियाँ आई हैं, लेकिन इनमें देखिए सारी लीव्स गिर चुकी हैं। और केवल इस तरीके के 6 प्लांट हैं मेरे पास में, इनकी सारी पत्तियां गिर चुकी। खैर कलियां हैं, कलियां भी ब्लूम भी नहीं हुई हैं और गिरी भी नहीं हैं, तो इनमें न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है। तो इस समय मैं हर वीक में एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर रही हूँ। होप सो देखिए अब जो न्यू लीफ निकल रही हैं वो थोड़ी ठीक निकल रही हैं। तो देखते हैं कि कैसा क्या होता है, मैं आपके साथ में अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। और सारे ही प्लांट्स मेरे काफ़ी हेल्दी हैं। और अगर आप गार्डेनिया लगाना चाहते हैं और बहुत केयर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कैसे ये सुगंध की जो कह सकते हैं राजा या रानी जो हैं, इनको अपने घर में ग्रो करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, आप ये वाली वैरायटी लाइए। देखिए, थोड़ी सी वाइल्ड वैरायटी होती है और काफ़ी थोड़ा सा बड़े जाते हैं प्लांट, लेकिन गमले में बहुत आसानी से लग जाते हैं और इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। और इनका फ्लावर थोड़ा गठा हुआ नहीं होता, थोड़े खुले खुले से होते हैं, पर ये बहुत आसानी से आपके पास में लग जाते हैं। तो आप ये गार्डेनिया लगाइए अगर आप ये गार्डेनिया में सक्सेस नहीं मिल रही है आपको तो। और उसी के साथ में ये देखिए हमारा टाइगर प्रिंट वाला पैसिफलोरा है, इसमें बहुत सारी कलियां आई हुई हैं। और ये मॉर्निंग में ब्लूम भी हुआ था, तो फूल ले लिया जाता है, जैसे कि फ्लावर्स हम पूजा के लिए ले लेते हैं। ये धतूरा और ये इस तरीके से हमारे ब्लूम कर रहे हैं। अब जो पूरे वीक की बात बताऊं तो मैंने बताया जैसे बहुत सारे पिटोनिया वगैरह मैंने हटा लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगा लिया है ग्रीन नेट, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी, मेरे लिए काम करना भी मुश्किल था, इसलिए अब ये ग्रीन नेट लग चुका है। और देखिए मेरी सीडलिंग्स तैयार हो गई थी हमारे विनका की। कुछ एक सीडलिंग है, कुछ छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी, उनमें रूट्स आ गए थे तो वो लगा दिया है। और यहाँ पर ही मैंने अपराजिता के देखिए ऐसे 20 बस छिड़क दिए थे, तो वो लग गए हैं, तो उनको निकाल के अब मैं अलग कर रही हूँ, जिससे फ्लावर्स मुझे अच्छे से मिल जाएं। और डबल पेटल वाली पिटोनिया अभी चली रही हैं, तो इनको ऐसे ही लगा रहने दिया। अभी ये ट्रे ये जो स्टैंड है अभी खाली है, देखते हैं जैसे जैसे मेरे मॉस रोज़ और प्लांटर खाली होंगे वैसे वैसे वो मैं लगाती जाऊँगी। और इधर मैं कैलेंचो को रख ही दिया है, क्योंकि थोड़ा सा शेड भी रहता है, थोड़ा सा धूप भी रहती है। और प्लूमेरिया रेड वाली बहुत अच्छे से ब्लूम करने लगी हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी मेरे पॉली बैग में प्लांट्स थे वो सब मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि
क्योंकि वो फ्लावर कर चुके थे। तो पॉली बैग में बहुत ज़्यादा फ्लावर आते भी नहीं, और जितनी भी देखिए साफ़ सफाई के बाद निकले सब इस तरीके से बकेट में लगे हुए हैं, तो इनकी कंपोस्टिंग हो जाएगी। और जितने मेरे ज़िरेनियम थे तो वो मैंने थोड़े से शेड में कर दिए, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे इसका शेड रहता है, पूरे टाइम इस पे धूप नहीं रहती है। तो मेरे ज़िरेनियम इधर की ओर चले गए हैं। और ये देखिए, ये वेरीगेटेड हाइड्रेंशिया में बहुत अच्छे से फ्लावर बर्ड आए हुए हैं। ये देखिए, अब कलर कौन सा है देखते हैं कैसा कलर आता है। यहाँ पे जो मैंने नैनीताल से लेकर आई थी कटिंग, एक डाल तोड़ के लेकर आई थी अपने धतूरे की, तो वो भी कटिंग मेरी चल गई, और उसमें भी आप देख रहे होंगे छोटी छोटी सी कलियाँ आ गई हैं। चारों तरफ से जितने भी मेरे पिटूनिया थे उन सबको इकट्ठा करके रख दिया है। धीरे धीरे से प्लांटर खाली करने की वजह से फूल जो है भगवान को चढ़ाती रहती हूँ, और ये जो है प्लांटर मेरे खाली होते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी लगी हुई पर्पल कलर के क्लेमेटिस वाइन, तो ये भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अब इधर आऊँ तो देखिए बहुत सारी मट्टियाँ, जैसे कि ठंडियों में हमारे पास बहुत सारे गमले होते हैं पर गर्मियों में इतने नहीं होते, तो मट्टियों को सुखा के तैयार करके मैं इनको स्टोर करते जा रही हूँ, जिससे कि विंटर में हमें परेशानी ना हो मट्टी बनाना उस समय, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर भी देखिए गुड़हल वगैरह देखिए ब्लूम करे हुए हैं पिंक कलर का, और यहाँ रेन लिली, जैसे मौसम बहुत अच्छा था तो रेन लिली ब्लूम करे हुए हैं। ये कुछ जीनिया के प्लांट मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं जो कि मैंने गोविंद भाई से लिए थे। और ये देखिए, ये बालसम के सीड्स भी मैंने गोविंद भाई से लिए थे। खैर मैंने लिया डबल पेटल था, लेकिन निकले सारे सिंगल पेटल ही हैं। और इस बार क्या, वैसे हर बार ही होता है, हर प्लांटर में आप देखेंगे मेरे मॉस रोज़ जर्मिनेट करें, ये देख रहे हैं आप। हर प्लांटर में, अभी मैं ऊपर में भी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पास मॉस रोज़ सेल्फ सीडलिंग इनकी हो गई है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इनको निकालूंगी, और जितनी भी मेरी टोकरियाँ खाली हुई हैं ना पिटूनिया की, उनमें मुझे इनको लगाना है। तो बहुत सारे मेरे पास मॉसरोज डिफरेंट डिफरेंट कलर के, क्योंकि हनी बी ने जो ना काफ़ी अच्छा कलर, अभी मैं ऊपर में दिखाऊँ आपको, तो इतने बढ़िया बढ़िया से कलर्स आए हैं ना, जो हम अगर हम सीड्स लेने जाएँ तो वो कलर नहीं मिलते हैं। तो उसी के साथ में देखिए बहुत प्यारा सा एक गुड़हल यहाँ पर भी ब्लूम करा है, और एक डबल पेटल में रेड वहाँ पे ब्लूम करे हैं। तो ये इस तरीके से हो रहा है। और कुछ मैंने जो सनफ्लावर के प्लांट्स लिए थे, तो ये तो फ्लावर्स 2-3 ले लिया, उसके बाद में इनमें थोड़ी सी डिजीज़ जैसी लग रही है, तो इतना ध्यान भी नहीं दे पाई हूँ। और उसी के साथ में यहाँ पे पर्सलिन की मैंने छोटी छोटी सी कटिंग्स लगा दी है। और ये मेरा घास जो मैंने सीड से लगाया था वो वही है। वैसे तो ये दूरबा निकली है जो गणेश भगवान को चढ़ती है, तो ये वही है। और ये कैला लिली बहुत अच्छे से चल रही है। ये देखिए कॉस्मोस जो गोविंद भाई से लिया था, आफ्टर रेन मेरे पास 3 ही प्लांट बचे हैं, और सारे ही डैमेज हो गए, 3-4 हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग्स वगैरह लगाई थी, ये वो सारी अपडेट है यहाँ पर। और इसके बाद में इधर मैं आती हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने ग्लैडिया की सीडलिंग की थी, और कुछ ग्लैडिया मेरे पास सेल्फ सीडलिंग से हुए थे, उन सबको रिपोर्ट करना कुछ कर लिया है। यहाँ पे एज यूजुअल वैसा ही है। न्यू चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे लगे हुए थे हॉली हुक और हमारे स्टार पेटल वाले पिटूनिया, इन सभी को हटा के मैंने लगा दिया है यहाँ पर अडेनियम। तो अडेनियम जो है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रीन नेट नहीं लगाना, और पूरे टाइम की धूप अडेनियम के लिए बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छे से फूल के लिए, लेकिन धूप बहुत तेज़ है और मैं उधर नहीं जा पा के दिखा पाऊँगी। लेकिन हाँ, अडेनियम बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, और बड़े बड़े अडेनियम को मैंने इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। और ये अभी पिटूनिया चल रही है, तो ये एज़ यूजुअल ऐसे ही है। तो अभी चलती हूँ ऊपर की ओर दिखाती हूँ। और यहाँ बोरियों पे मत जाइएगा, क्योंकि सब में पत्तियाँ ही भरी हुई हैं और प्लांट भरे हुए हैं, तो इस तरीके से यहाँ कनेर है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर। और ये आ गई अपने ऊपर वाले टेरेस पे। यहाँ पे भी सारे पिटूनिया को एक जगह कर दिया, जिससे कि ये कुछ ज़्यादा दिन तक चल सके, इनको भी गर्मियाँ कम लगें, तो इस तरीके से इनको रख दिया। और एक देखिए मैं दिखाती हूँ आपको ब्यूटीफुल सा मॉस रोज़ का कलर, ये देखिए। तो इन सबको मैं निकाल के इस तरीके से, जो हमारे पास टोकरियाँ थी जो अभी तक यहाँ लटकी हुई थी, मैं आपको पता है मैं समर्स में टोकरियाँ लटकाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती इस एरिया में ख़ास करके, क्योंकि जब आंधियाँ चलती हैं ना तो ये टोकरियाँ उड़ के दूसरे के घरों में चली जाती हैं, वो सेफ़ नहीं होता। खैर बहुत हल्की होती हैं, लेकिन वो सेफ़ नहीं होता किसी के घर में जाएं और गंदगी हो, इसलिए मैं गर्मियों में यहाँ नहीं टांगती हूँ। तो ये तो हट जाएंगी, लेकिन नीचे में मैं ज़रूर टांगूंगी।
तो यहाँ पे कोलियस बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ एक करेले देखिए अभी मुझे दिख गए, निकल गए हैं। आप देखिए छोटे से गमले में मैंने लगाया, 2-3 करेले मेरे तैयार हो गए हैं। और आपको दिखाया था फ्रेंच बीन्स मेरे पास बहुत अच्छी से तैयार हुई थी, तो वो करेला भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। और गजानिया की मैं जैसे डेड हेड नहीं कर पाई थी क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण। तो आप देखिए इसमें कितने सारे प्लांट्स तैयार हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में मेरे पास प्लांट्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं गजानिया के। और ये देखिए बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी आपको पता है 3:30 हो रहे हैं, तो धूप है तो ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कुछ एक गार्डेनिया के प्लांट जो ट्रांसप्लांट किए थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और बहुत सारे मेरे पास पिटूनिया जो है ना, पिटूनिया नहीं, हमारे एडेनियम जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं इस तरीके से। लेकिन अभी भी इनको मुझे धूप में रखना है क्योंकि यहाँ पे नेट लगा है, तो अभी की धूप के लिए ये नेट सही नहीं है, खास करके एडेनियम के लिए। लेकिन अभी जगह ना मिलने की वजह से मैंने इनको यहीं रखा है। एमेलिसिस लिली या अप्रैल फ्लावर बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं, नए नए स्टॉक आ ही रहे हैं इनमें। तो ये सारे मेरे एडेनियम हैं। यहाँ पे देखिए नीचे में भी देखा मेरे पास एडेनियम हैं। और मेरी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुली बहुत अच्छे से चली। मेरी 99 पॉइंट आप कह सकते हैं 95% सक्सेस रही। एक मेरा जो है वो कटिंग जो मैंने ग्राफ्टिंग की थी वो नहीं चली, और मैंने फिर से ग्राफ्टिंग करी। और बहुत जल्द मैं चाहूँगी कि आप लोग के साथ में भी वो मैं शेयर कर पाऊँ वीडियो, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं ग्राफ्टिंग किया था तो वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन हाँ, अब मैं ज़रूर, अब अगर अब वही करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी ग्राफ्टिंग करना, जिससे कि आप देसी वैरायटी लाके बहुत सारे प्लांट्स अपने आप ही तैयार कर सकते हैं। तो अभी ऊपर में जल्दी ही दिखाया तो मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे से हमारे ये देखिए डहेलिया वगैरह तो चल ही रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हमारे जो है ना ये क्रिज़ैंथेमम जो मिनिएचर वैरायटी है वो आ रही है। देखिए आप पूरे गमले भर भर के। तो मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ, यहीं से दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं ये। और बोगनवेलिया बहुत ही अच्छा कलर हमारे गार्डन को ऐड कर रहा है। तो ये कुछ छोटा सा अपडेट है। बहुत सारे काम किए, आपको देखने से ही लगा होगा, मैंने जल्दी जल्दी में कुछ बताया नहीं है कि मैंने बहुत सारे प्लांटर्स खाली किए हैं, बहुत सारी साफ़ सफाई की है। आपको गार्डन भी थोड़ा खुला खुला सा लग रहा होगा। सारे ही प्लांटर्स मैंने विंटर के लगभग हटा दिए हैं, जो चल रहे हैं बस उन्हीं को रखा है। तो बहुत सारे काम अभी भी करने को बाकी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी छोटे से व्यू के साथ में, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा हो गया, इसी के साथ में मैं अपने वीडियो को कर रही हूँ एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।